प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने धनुष भंग नामक शीर्षक से दोहा नंबर 5 तक पढ़ लिया था, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। हालांकि यह तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है, वहाँ दोहाओं का क्रम अलग होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है वहाँ का क्रम संख्या जो है वो पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही दिया गया है, इसलिए अब देखिए यहाँ तक आपको इससे ऊपर पढ़ा दिया गया था। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इससे ऊपर हम आपको पढ़ा चुके थे, तो ठीक उसके नीचे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए कि इसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से समझना है। प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग में पिछले वीडियो में आपने यह पढ़ लिया था। ऊपर की चौपाई देखिए, सियह बिलोक तक्यो धनु कैसे और चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने सीता को देखा और देखने के बाद एक उस धनुष की ओर पलट करके देखा जो भगवान शंकर का धनुष था, और उस धनुष को की तरफ किस प्रकार से देखा। पहले सीता की तरफ देखा और उसके बाद धनुष की तरफ मुड़ करके वैसे ही देखा जैसे एक गरुड़ पक्षी एक छोटे से सर्प को देखता है, लघु ब्यालहि जैसे। इससे यही अर्थ है कि छोटे से सर्प को एक गरुड़ पक्षी देखता है, जिस गरुड़ पक्षी के लिए बड़े से बड़े विशाल सर्प भी आहार की भांति होते हैं, भोजन की भांति होते हैं। वह छोटे से सर्प के बच्चे को, सपेले को किस प्रकार देखता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम उस धनुष की ओर देखते हैं। आइए दोहा नंबर 6 की तरफ देखिए। कहते हैं, लखन लख्यो लघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड अपुलक की गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। इधर यह लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए दोहा का भावार्थ समझिए कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान श्री राम चंद्र जी शिव की धनुष की ओर देखा है, उसको उठाने के लिए, उसका मान मर्दन करने के लिए उसकी तरफ मुड़ चुके हैं, तो उन्होंने एक इशारा करते हुए कहा। वह इशारा देखिए क्या कहते हैं कि शरीर, वो इशारा करते हुए कहते हैं, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को पैरों के नीचे दबा करके लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं। क्योंकि भगवान जो लक्ष्मण जी थे वो शेष का अवतार थे। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं और उन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड को स्थिर कर रखा है। वह अपने संतुलन में रखते हैं। धरती को भी कहा जाता है कि वह शेषनाग के फन पर विराजमान है, ऐसा धार्मिक लेख मिलता है। इसलिए कहते हैं, इसमें लिखा है कि चरण चाप ब्रह्मांड को अपने पैरों के नीचे दबा करके लक्ष्मण जी बोलते हैं। देखिए कहते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला और धरहु धरनी धरि धीर न डोला। कहते हैं कि हे दिग्गजों, दिस कुंजरहु, हे दिग्गजों, हे कच्छप, कमठ का अर्थ है कच्छप, भगवान के अवतार हुआ करते थे। हे शेष, अहि का अर्थ होता है सर्प, और कोला का अर्थ है वराह। हे दिग्गजों, कच्छपों, शेष, वराह। फिर क्या कहते हैं, धरहु धरनि धरि धीर न ढोला। यहाँ पर धा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर आप अलंकार के रूप में यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर धा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसी स्थिति जहाँ कहीं भी होती है यही अलंकार होगा। साथ में रखिए, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। अपने हृदय में धैर्य धारण करके और पृथ्वी को थाम लीजिए, पृथ्वी को थाम लीजिए, जिससे धरती हिलने न पाए। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि राम चाहे शंकर धन तोड़ा हो सजग
सुनि आयुष मोरा। मैं यही आदेशित करता हूँ, आप सभी लोगों को आदेशित करता हूँ कि भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग धैर्य धर करके इसको, इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखिए और एक सचेत हो जाइए, ऐसा लक्ष्मण जी आदेश देते हैं। अगली देखिए, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत सुहाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्रियों पुरुषों ने देवताओं को पुष्पों, देवताओं और अन्य सभी को मनाया। सबका संदेश और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। देखिए क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। सब कर संशय और अज्ञानों, मंद महीपन कर अभिमानों। सभी का संशय, सभी का संदेह, अज्ञान और राजाओं का जो अभिमान था वह अभिमानों। और आगे नीचे देखिए, भृगुपति केरि गर्भ गरुवाही, असुर मुनिवरन केरि कदराई। कहते हैं परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। परशुराम जी समझते थे कि यह धनुष कोई साधारण नहीं है ना, तो उसकी तरफ भी इशारा करते हुए तुलसीदास लिखते हैं। देखिए, भृगुपति केरि गर्भ गरुवाई। भृगुपति परशुराम जी की ओर इशारा है, भृगुपति परशुराम जी को ही कहा गया है, उनको पर्याय ही समझिए। और कहते हैं सुर मुनिवरन केरि कदराई, और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता। आगे देखिए कदराई। उसके बाद है, इसी अकर सोच जनक पछतावा। सीता जी के हृदय में जो संवेदना, जो सोच था धनुष के प्रति वह, और जनक जी का पछताना कि मैंने इस धनुष को किस प्रकार से मैंने इस धनुष की शपथ रख दी, जिसके बारे में कहते हैं। और आगे देखिए कि रानन कर दारुण दुख दावा, और जो रानियों ने वहाँ पर उस धनुष के प्रति दुख व्यक्त किया था उसकी तरफ ही इशारा करते हुए लिखते हैं। आगे देखिए, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाई सब संग बनाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। और आगे देखिए कि राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चाहत पार नहीं को कड़हारू। राम, ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु उसका कोई खेने वाला नहीं है, उस नाव का उसको पार करने वाला कोई नहीं, अर्थात उसका कोई केवट नहीं है ना। नहीं को कड़हारू, चाहत पार नहीं को कड़हारू। आगे देखिए, यहाँ पर ये पेज समाप्त होता है, उसके ठीक आगे देखिए दोहा देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र रखे से देखे, और चितई सीय कृपायतन जानी विकल विषेके। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, बिलो के अर्थात देखा है ना, और उनमें और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने और श्री सीता जी की ओर देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जानी विकल विशेष। भगवान माता सीता जी को विशेष व्याकुलता के भाव को परख लिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, यानी सीता जी के। फिर से एक बार अर्थ को देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों की ओर देखा कि वह इस प्रकार से देख रहे थे जिस प्रकार सभी चारों तरफ उनको एक प्रतिबिंब के रूप में, एक चित्र के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। और माता सीता चितई सीय कृपायतन, सीता की ओर भी
भगवान श्री राम ने देखा और यह आभास किया कि वे हृदय से बहुत ही विकल हैं। आगे देखिए कि देख ही विपुल, यहाँ पर छोटी ई की जो मात्रा लगी हुई है यहाँ पर बड़ी ई की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की गणना के अनुसार इसमें कमी महसूस होती है। तो यहाँ पर होगा देखी विपुल विकल वैदेही और निमिष विहात कल्प समतेहि। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल और परेशान देखा। उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था। देखिए निमिष का अर्थ है क्षण, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्षण का अर्थ वही है जो पलक झपकने का समय होता है, उसको निमिष कहा गया है भारतीय कालगणना में। निमिष विहात कल्प समतेहि, और उस समय एक पल जो था वह कैसा व्यतीत हो रहा था, एक कल्प के समान, एक क्षण जो था एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। आगे देखिए त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, अमुए करे का सुधा तड़ागा। त्रसित अर्थात प्यासा, बार बिनु, त्रसित अर्थात प्यासा, बार बिनु अर्थात पानी के बिना, जो तन त्यागा जिसने शरीर को त्याग दिया हो, जिसने प्यास से के बिना मतलब पानी के बिना प्यासा हो करके शरीर को त्याग दिया हो। तुम आगे है मुए करे का सुधा तड़ागा। मुए अर्थात मरने के बाद, करे का सुधा तड़ागा, फिर सुधा अर्थात अमृत के तालाब को क्या करेगा, जिसने, फिर से देखिए कि जिसने पानी से त्रसित होकर के, प्यासित होकर के शरीर को त्याग दिया हो, प्राणांत कर दिया हो अपने आप का, फिर उसको मरने के बाद यदि अमृत रूपी तालाब भेंट में दिया जाए तो क्या करेगा। आगे देखिए कहते हैं माता सीता यह सब विचार कर रही हैं। बहुत ही कठिन समय गुजर रहा है जब भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ते हैं। धनुष को उठाने का जो समय है और उसके बीच जो इंतजार की घड़ियां हैं उस समय का वर्णन है। फिर आगे है का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चुके पूरी का पछताने, है ना। यदि सारी खेती सूख जाने के बाद वर्षा होती है तो वह किस काम की, है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ, है ना। फिर आगे देखिए कि अस जिय जानकी देखी, अप्रफुल्ल को लख प्रीत विसेखी, है ना। आगे देखिए कहते हैं कि हृदय में ऐसा जान कर के श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और इनका विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए, है ना। आगे देखिए लख प्रीति विसेखी, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु के प्रति श्रद्धा ही समस्त कार्यों को, बड़े से बड़े दुर्गम कार्यों को आसान बनाती है। तो भी यहाँ पर एक गुरु के प्रति आदर्श भाव दिखाया गया। कहते हैं गुरु ही प्रणाम, यद्यपि वो जब चले थे तो गुरु से अनुशासन मांगा था, गुरु से प्रणाम किया था, सभी गुरुओं को प्रणाम किया था, आपने पीछे वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आगे फिर देखिए कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, है ना। मन ही मन से अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं सफलता के लिए। और फिर क्या है, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दमक्यो दामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। कहते हैं कि मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। आपने तो रामायण को देखा भी है कि किस प्रकार से भगवान ने यूं ही धनुष को उठा लिया था अचानक में। जब उसे हाथों में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका, है ना। देखिए दमक्यो दामिन, दामिन का अर्थ है बिजली, दमक्यो अर्थात चमका। दमक्यो दामिन जिम जब लयऊ, जब उन्होंने भगवान श्री राम ने उस धनुष को हाथ में लिया तो वह बिजली की तरह चमका। और फिर आकाश मंडल में जैसा आकाश में मंडल जैसा
मंडलाकार हो गया, ऊपर की तरफ एक विशाल आकृति में उठा करके दिखाई दिया। सारी सभा चौंक जाती है उस समय। आगे देखिए, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उठाने के बाद उस चाप को चढ़ाया, और चाप को चढ़ाने के बाद किस प्रकार से उसका खंडन कर दिया, यह कोई समझ ही नहीं पाया। सभा में सारे लोग खड़े के खड़े रह गए। वह धनुष कब उठा, उसकी चाप कब चढ़ाई गई और वह कब टूट गया, यह समझ ही नहीं पाए। सभा के सारे राजा लोग देखते ही रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर चकोरा। और उस धनुष को चाप के चढ़ाते ही समय उस धनुष को तोड़ डाला। जो ही धनुष के ऊपर दाब रखी जाती है उस प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए, उसी दाब में धनुष का खंडन हो गया। और होता क्या है, लेत चढ़ावत तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। उसी क्षण भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, है ना। और भयंकर कठोर ध्वनि पूरे लोक में छा गई। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उस धनुष के टूटने की जो ध्वनि थी वो सारे वायुमंडल में गूंज जाती है। आगे देखिए, यह छंद है। इसको क्या कहते हैं, यह छंद है। रामचरितमानस से बालकांड से आप पढ़ रहे हैं, जो आपके कक्षा 10 में दिया गया है। देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मार्ग चले। उस धनुष के टूटने पर क्या प्रकृति में परिवर्तन होता है, क्या हलचल मचती है, यह इस छंद के माध्यम से इसमें तुलसीदास जी ने लिख दिया है। कहते हैं कि घोर कठोर शब्द से लोक भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, है ना। देखिए, लिखा है रवि बाज तज मार्ग चले। रवि अर्थात सूर्य के, बाज अर्थात घोड़े, तज मार्ग चले अर्थात मार्ग को छोड़ करके। कहते हैं भगवान सूर्य के रथ में घोड़े मचे हुए हैं, 7 घोड़े हैं, लेकिन वह कभी विशेष प्रकार की परिस्थिति आने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ऐसा ही जब धनुष का टूटना होता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होते हैं, अर्थात पूरे सृष्टि में हलचल सी होने लगती है। आगे देखिए, चिक्करहि दिग्गज लोल महि अहि कोल कूलुम कलमले। दिग्गज चिखाड़ने लगे, हाथी डोलने लगे, है ना। फिर शेष वराह और कच्छप कलमला उठे, है ना। देखिए, डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले। आगे देखिए, सुर असुर यानी राक्षस और देवता मन कर दान, सुर असुर मन कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं, और कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहीं, जयति वचन उचारहीं। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके, है ना, लिखा है कर कान दीन्हे, कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, लिखा है कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहीं, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, कोदंड उस धनुष का ही नाम है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कोदंड खंड्यो, उस धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की सभी लोग जय जयकार करने लगे। जयति वचन उचारहीं, सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं। यहाँ पर आपका संपूर्ण यहाँ पर चिन्हित इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे यह आ जाता है, आपको पढ़ने में दिक्कत होती। आप लोगों के सामने है, पुस्तक भी सामने है, पूरा भावार्थ ठीक प्रकार से समझा होगा। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने आसन से खड़े होते हैं, है ना। और उसके बाद किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से उनकी माता सीता की माता सुनैना संताप करती हैं,
किस प्रकार से सखियाँ उनको धीरज बंधाती हैं, आश्वासन देती हैं, किस प्रकार से माता सीता धनुष को हल्का होने के लिए प्रार्थना करती हैं, विनय करती हैं, धनुष से करती हैं, शंकर और पार्वती जी से करती हैं, गणनायक वरदायक देवा गणेश जी इस जी से भी करती हैं। और यह सब कुछ होते हुए किस प्रकार से लक्ष्मण जी पूरे ब्रह्मांड को आदेशित करते हैं कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं, इस ब्रह्मांड को थामे रखना, ये कहीं असंतुलित न हो जाए। और किस प्रकार से भगवान श्री राम क्षण मात्र में धनुष को उठा करके उस धनुष का मर्दन कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। और उसके बाद किस प्रकार से पूरी सृष्टि जो हलचल में हो जाती है, एक कंपन जैसा हो जाता है, यह सब कुछ तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया था, जिसको आपको पढ़ाया गया। इससे संबंधित अभ्यास कार्य जल्द से ही जल्द दिया जाएगा। अभ्यास कार्य करने के लिए तैयार रहिए, वीडियो पढ़ते रहिए। और आवश्यक बात ये भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अपना ज़रूर बनाइए, अर्थात इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। और दूसरी एक बात कि यदि किसी बच्चों को, आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कक्षा 10 के जो क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य भी पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षा को सीमित क्षेत्र में बांधना भी एक पाप ही होता है। हमें जो कुछ मिला हम उसे बांटें, तभी तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।